हेलो टू ऑल माय डियरेस्ट एंड लवली स्टूडेंट्स। आज जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देख रहे हैं, जो टॉपिक हम उठा रहे हैं दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बीकॉम का दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक आपका नॉर्मल पेपर है बिग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर लैब कंपोनेंट भी है, आपका लैब प्रैक्टिकल भी होने वाला है। तो उस लैब प्रैक्टिकल में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, उसके बारे में हम यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपके पास हमेशा जो नॉर्मली क्वेश्चन पेपर में होता है कि जनरेट अ टेबल ऑफ 300 रैंडम नंबर्स, कि आपको एक टेबल जनरेट करनी है जो कि 300 उसमें रैंडम नंबर होंगे, और वो कितने होंगे, किस रेंज में होंगे, वो भी आपको क्वेश्चन में बता दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर है 1 to 300, दैट मीन 1 से लेके 300 तक के बीच में आपको रैंडम नंबर क्रिएट करने हैं, टोटल 300। एंड उसके बाद हमें मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, कर्टोसिस, मैक्सिमम, मिनिमम और स्क्यूनेस फाइंड आउट करना है। देखने में क्वेश्चन बहुत अजीब लग रहा होगा, है ना, और डिफिकल्ट भी लग रहा होगा, क्योंकि हमने जब कॉपी में करे हैं कर्टोसिस, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा होता है, बट यहाँ पे बिल्कुल मैजिक, कुछ ही 1 ही 2 मिनट में हो जाता है सभी। ठीक है, तो कैसे करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वो हम देखेंगे। प्लस एक और चीज प्लीज नोट इट डाउन कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो होता है ये कंपलसरी पार्ट होता है क्वेश्चन पेपर का। ये जो कि सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है, यूनिट 1 का पार्ट है, विच इज मैंडेटरी। आप इसको स्किप नहीं कर सकते। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा और ये कंपलसरी होगा करना, क्योंकि इसके बाद जो पार्ट बी होगा, पार्ट ए में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा जो यही होगा, इसी तरह से होगा। पार्ट बी में अलग अलग क्वेश्चन होंगे अलग अलग टॉपिक से, उसमें आपको फिर भी चॉइस मिल जाएगी कि कोई 3 कर लो उसमें से, कोई 4 अटेम्प्ट कर लो उनमें से। बट पार्ट ए में एक ही क्वेश्चन होगा जो कि बिल्कुल इस तरह से होगा और कंपलसरी होगा। यू डोंट प्रोवाइडेड एनी काइंड ऑफ चॉइस, यू डोंट हैव एनी सिंगल चॉइस कि भाई आप पार्ट क्वेश्चन 1 को स्किप करके कोई दूसरा कर लेते हैं, या फिर पार्ट बी में से 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, या 5 कर देते हैं तो क्या पता मार्क्स मिल जाए। तो नो, आपको पार्ट ए में जो ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइडेड होगा वो कंपलसरी है। कैसे स्टार्ट करना है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक्सेल शीट पे जाएंगे, राइट। 300 नंबर पूछे थे, तो उसके लिए हम यहाँ पर अब 1 से 300 के बीच में हम 300 नंबर तो ऐसे टाइप करेंगे नहीं। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल रैंड बिटवीन। जैसे आप आर ए एन डी लिखेंगे या आर ए भी लिखते हैं तो ऑप्शन आ जाता है सेकंड नंबर पर, आपको दिख रहा होगा रैंड बिटवीन। इस पे गए, अब इस पे या तो डबल क्लिक कर लो या फिर टैब जो की होती है कीबोर्ड में उसको प्रेस कर लो, वो सिलेक्ट हो जाएगा फार्मूला। नाउ दे आर आस्किंग बॉटम और टॉप। तो ये बॉटम टॉप को हम जो है क्वेश्चन में देखेंगे आप, तो ये जो आपको रेंज लिखी हुई है ना 1 से 300, तो यही है, बॉटम 1 हो गया, टॉप 300 हो गया, कि मिनिमम क्या कौन सा नंबर है और आपका मैक्सिमम कौन सा नंबर है। तो वही हम फिल करते हैं। तो बॉटम में हो गया 1, देन मैनुअली कॉमा लगाएंगे, देन टॉप, टॉप मैक्सिमम कितना चाहिए 300, एंड एंटर। तो आपके पास एक नंबर आ गया जो कि 1 से 300 के बीच में ही लाई कर रहा है। अब ये तो एक है, बट क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था 300, तो कैसे करेंगे, जस्ट इसको लिख कर्सर लेके जाओ, प्लस का आइकन आपको दिख रहा होगा आ गया कॉर्नर पर, अपना की अगर लैपटॉप पे है तो प्रेस कर और ड्रैग कर लो, अगर पीस पे कर रहे हो, डेस्कटॉप पे कर रहे हो तो माउस से सिलेक्ट कर उसे नीचे तक ड्रैग करो। एंड लेट से मुझे 20 तक के रेंज से मैं फिर इसको इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये तो 20 हो गए। नाउ आई विल फर्दर एक्सटेंड फॉर मोर। ठीक है, जहां पे कि ये 300 पूरे हो जाए, तो हम ओ तक ले जाते हैं, तो क्योंकि 15 हो गए यहाँ पे। तो देखो क्रॉस चेक करने के लिए आप नीचे देखो, मेरा कर्सर देखना, यहाँ पे देखो काउंट लिखा है, काउंट 300, तो यहाँ भी वो मेंशन हो जाएगा कि ये 300 हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर कम होता है तो थोड़ा और ड्रैग कर लो इसे आप। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। ये काउंट हो गया 300, दैट्स इट। नाउ अब चीज आती है, ये जो नंबर है ना ये वेरिएबल नेचर के है। अगर आप इस पे कोई अभी एक फार्मूला लगा दो और फिर दूसरा फार्मूला लगाने जाओगे तो ये डिजिट्स चेंज हो जाएंगी, वेरिएबल वेरिएबिलिटी है, वॉलेटाइल नेचर है इसका, तो इसको पहले फिक्स करना होगा। तो फिक्स कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसे सिलेक्ट कर लो, जो नंबर है आपके पास इन्हें सिलेक्ट करा, कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी से, कंट्रोल सी प्रेस करा और कॉपी कर लिया। नाउ यहां लेकर आते हैं, लेट से मुझे यहाँ पेस्ट करना है। अब जल्दबाजी में ना आप नॉर्मल शॉर्टकट की से पेस्ट मत करना, तो यहाँ पर आप माउस का जो आपका राइट हैंड साइड का पॉइंट होता है उसे क्लिक करा, तो ये ऐसे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे जाना पेस्ट स्पेशल ये लिखा हुआ। ठीक है, जैसे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करोगे आपके पास ऐसे बॉक्स आ जाएगा, ये ऑल पर है, इसको वैल्यू पर लेकर आओ, वैल्यूज। जैसी वैल्यूज पे क्लिक कर दोगे ओके कर दो। ठीक है, देखो देन उसके बाद आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली सारा पेस्ट हो जाएगा, और इस बार जो भी आपका डाटा है ना ये फिक्स है। ठीक है, अब इसमें वॉलेटिलिटी जो है या वेरिएबिलिटी जो है वो नहीं होगी, आप कितनी फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर लो, डिजिट्स यही रहेंगी थ्रू आउट द क्वेश्चन, चेंज नहीं होंगी वो। तो इस तरह से पहले हमने जो डाटा है अपना फिक्स कर लिया। ठीक है, जैसे कि सपोज करो आप इस तरह से उसको कलर भी करके दिखा सकते हो, तो ये हमारा मेन डाटा हो गया, राइट। अब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या थी, मीन निकालना, तो हम लिख लेते हैं मीन। ठीक है, और मीन के लिए देखो, मीन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्वल। और इससे पहले एक और चीज करते हैं, ये जो डाटा है ना, ताकि इसको बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े, हम क्या करते हैं, इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार यहाँ से, और उससे पहले ये जो आपने इक्वल साइन है वहां से हटा दो, पहले वापस इस पे आओ डाटा पर। ठीक है, 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि हम मीन निकाल रहे हैं, राइट। सपोज करो पहले डाटे पे आओ और इसको सिलेक्ट करो, पहले ऐसे डाटा सिलेक्ट करके सब कुछ नाम रख दो। जैसे मैं यहाँ गया और मैं डाटा का नाम कैसे ही सिलेक्ट करा, और ये जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ गए बॉक्स नेम पे, यहाँ पे इसका नाम रख दिया लेट से डाटा 1। ठीक है, इसका हमने नाम रख दिया डाटा 1। नाउ एंटर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर जो हम बात कर रहे थे, तो मीन निकालना है, तो मीन लिखा। नाउ फॉर्मूला इक्वल, मीन के लिए हम सिलेक्ट करते हैं एवरेज।
ना, मीन को एवरेज भी बोलते हैं, तो एवरेज के लिए ए वी, जैसे ही आप लिखोगे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, उसमें से एवरेज सिलेक्ट कर लो, सेकंड नंबर पर दिख रहा है एवरेज, टैब दबाकर उसे सिलेक्ट कर लिया। अब वो कह रहे हैं नंबर्स, तो जो अब हमने डाटा सेट नाम दिया था हम डायरेक्ट उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आप डी ए लिखोगे वो सबसे ऊपर टॉप पे देखो आपका नाम आ जाएगा जो डाटा सेट आपने रखा है, तो डाटा सेट 1 टैब से उसे सिलेक्ट कर लो एंड एंटर, तो ये आपका मीन आ गया। सिमिलरली अब हम मीडियन निकालेंगे, तो मीडियन के लिए पहले मीडियन लिख लो, ठीक है, देन नेक्स्ट इक्वल, मीडियन के लिए तो एम ई डी, जैसे लिखोगे नीचे ऑप्शन आ जाएगा मीडियन, उसे टैब से सिलेक्ट करा, यहां गए मीडियन, टैब से उसे सिलेक्ट करके मेक इट श्योर आप उसे प्रॉपर्ली सिलेक्ट कर लो, तो टैब, देन अगेन किसका निकालना है, डाटा 1 का जो हमारा डाटा था, तो जैसे आप डी ए लिखोगे आपका ऑप्शन आ जाएगा डाटा 1, उसे टैब से सिलेक्ट करो एंड एंटर, तो ये आपका मीडियन आ गया। नाउ मोड, तो मोड पूछा था क्वेश्चन में, तो मोड लिखा, मोड के लिए पहले इक्वल, मोड निकालने के लिए एम ओ, जैसे आप लिखोगे नीचे देखो आपका ऑप्शन आ गया मोड, उसको सिलेक्ट कर लो, देन डाटा 1 है तो डी लिखेंगे, वैसे ही डाटा हमारे पास ऊपर आ जाएगा, उसे हम टैब से सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर, तो ये हमारा मोड आ गया। नेक्स्ट क्या पूछा था, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन, अब ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। नाउ इसके लिए फार्मूला देखते हैं, इसको थोड़ा सा सेल साइज इंक्रीज कर देते हैं, राइट, तो स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए अगेन इक्वल एस टी, अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा टर्म है, जो अल्फाबेट्स बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो पूरा नहीं आता, उसके लिए देखो शॉर्ट में आएगा एस टी, नीचे देखो ये एस टी डी ए वी, एस टी इंडिकेटिंग स्टैंडर्ड, और डिविएशन के लिए डी ई वी, बाकी भी ऑप्शन है उसे सिलेक्ट नहीं करना, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हम सिलेक्ट करेंगे एस टी दैट इज स्टैंडर्ड, और डिविएशन के लिए डी ई वी, ठीक है, तो टैब से इसे सिलेक्ट करा, देन अगेन हमारे डाटा का नाम क्या था, डाटा 1, जैसे डी लिखेंगे ऑप्शन आ जाएगा डाटा 1, और उसे टैब से सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर, ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के पास कटॉसिस, तो कटॉसिस निकाल रहे हैं, तो कटॉसिस इक्वल, कटॉसिस के लिए के, जैसे के लिखोगे वो के यू आर टी कटॉसिस का एब्रीवेट फॉर्म आ जाएगा, टैब से सिलेक्ट करो, देन वो डाटा पूछ रहे हैं, डाटा में हमारा जो नंबर है वो डी से हमने डाटा सेट नाम दे दिया था, उसे टैब से सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर, ये हमारा कटॉसिस आ गया। सिमिलरली वी कैन डू कटॉसिस के बाद स्क्यूनेस, तो स्क्यूनेस के लिए हम स्क्यूनेस पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, देन स्क्यूनेस के लिए फॉर्मूला इक्वल एस के, जैसे लिखोगे स्क्यूनेस भी अगेन तो एब्रीवेट फॉर्म में आएगा एस के ई डब्ल्यू, तो टैब से उसे सिलेक्ट करो, देन हमारे डाटा का नाम डाटा था डाटा 1, तो जैसे डी लिखोगे वापस अपीयर हो जाएगा, टैब से सिलेक्ट कर लो एंड एंटर, तो ये हमारा स्क्यूनेस आ गया। देन उसने पूछा था मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम लिखा, देन आपने फॉर्मूला लगाया इक्वल, मैक्सिमम है तो एम ए एक्स, जैसे आप लिखोगे मैक्स आ जाएगा नीचे, टैब से सिलेक्ट कर लो, अगेन डाटा 1 का चाहिए तो टैब से सिलेक्ट करा एंड एंटर। सिमिलरली वी विल डू मिनिमम, तो मिनिमम के लिए पहले मिनिमम लिखा हमने, टैब करा, फॉर्मूला इक्वल मिनिमम, तो एम आई एन, जैसे लिखोगे ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, टैब से सिलेक्ट करा, हमारे डाटा से रिलेटेड है तो डाटा हमने नाम जो दिया सिलेक्ट करा एंड अगेन एंटर, तो दिस इज जस्ट बस हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपको जो है पार्ट ए में एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे ये बेसिक चीजें पूछी गई होंगी स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी से, होप आप लोग उसे इजीली कर लेंगे, बस आपसे नॉर्मल डाटा जो फिक्स करना है वो प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रैंड बिटवीन लगाकर पहले डाटा लिख लेंगे जितने भी रेंज में मांगा गया है, ठीक है, फिर उसे हम सेकंड पे हमने क्या करा उसको फिक्स करा, ठीक है, पेस्ट स्पेशल यूज कर एंड उसके बाद उसका नाम दे दिया एक डाटा 1 करके, और फिर बाद में अपने फॉर्मूलेज लगा दिए। सो दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट फॉर योर क्वेश्चन नंबर 1। बाकी के क्वेश्चंस के लिए मैं अभी और अपलोड करूंगा वीडियोस, तो उसके लिए कनेक्ट रहे, स्टे ट्यून एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर लैब प्रैक्टिकल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो वंस अगेन टू एवरीवन, नाउ वी आर हियर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, राइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपके क्वेश्चन पेपर का पार्ट बी का पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है, पार्ट ए में जैसे हमने क्वेश्चन 1 देखा उस तरह से, देन उसके बाद पार्ट बी आ जाएगा जिसमें कि इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको पहले एक टेबल दी हुई है जिसमें मार्क्स इन अकाउंट्स एंड मार्क्स इन मैथमेटिक्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है y ऑन x एंड x ऑन y, शो रिग्रेशन लाइन इन डायग्राम, आपको यहाँ डायग्राम बनाना है, एंड देन वैल्यू ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, राइट, तो ये 4 कंपोनेंट बेसिकली आपको इसमें आंसर करने हैं, तो डरने की अगेन कोई बात नहीं है, अगर ये चैप्टर नहीं भी कराए क्लास में तो बट यहाँ पे आपको जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े से ध्यान रखने हैं, एंड लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन पार्ट। तो एक्सेल पे जाते हैं, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पहले टेबल लिख ली है, ठीक है, जो मार्क्स आपको दिए हुए थे वो जस्ट मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिए हैं, जैसे कि क्वेश्चन में हमें दे रखे थे इस तरह से, तो ये पर्टिकुलर मैंने टेबल यहाँ बना ली है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट, क्या पूछा है उसने, कोरिलेशन, तो हम लिखेंगे कोरिलेशन, राइट, तो कोरिलेशन लिखा, नेक्स्ट फार्मूला लगाते हैं इसके लिए, तो इक्वल, क्या निकालना है कोरिलेशन, तो जस्ट मैन्युअली राइट डाउन के सी ओ डबल आर, अब जैसे लिखेंगे आपके पास देखो कोरल आ जाएगा लिखा हुआ शॉर्ट एब्रीवेट फॉर्म, इसी को आप सिलेक्ट कर लो टैब दबाकर, ठीक है, एंड देन वो कह रहे हैं एरे वन, एरे वन मतलब कि पहले कौन सा डाटा, ये जो है मार्क्स इन अकाउंट्स, इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लो जितने हैं टोटल,
देन कोमा लगाकर, देन एरे टू मतलब अब नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये था मैथ्स वाला, तो इस पे क्लिक करा एंड नीचे ड्रैग करा उसे, एंड दैट्स इट, देन एंटर प्रेस करो, तो ये आपका कोरिलेशन आ गया। तो हो गया पहले का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्या पूछा था उसने, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x एंड x ऑन y, ठीक है। अब यहाँ रिग्रेशन इक्वेशन फॉर्म करनी है बेटा, तो पहले हम नॉर्मल चीज देखते हैं। देखो ये है हमारा आंसर 2, जहां पर हम बात कर रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन की बात करें जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं y ऑन x, ठीक है, और यहां लेट से हम बात करेंगे x ऑन y, ठीक है। अब पहले इक्वेशन देख लेते हैं कि होती क्या है, इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। तो ये जो y ऑन x की इक्वेशन होती है y इक्वल टू a, शिफ्ट के साथ प्लस लगाएंगे, प्लस b x, ठीक है। तो ये y ऑन x की इक्वेशन इस तरह से होती है, इस फॉर्म में होती है बेसिकली। सिमिलरली अगर आप x की देखोगे तो फिर वो क्या बनेगी, x शिफ्ट के साथ इक्वल, नॉर्मल इक्वल x इक्वल a, शिफ्ट के साथ प्लस दबा दो, देन b, एंड देन क्योंकि यहाँ y है लास्ट में तो y। तो इस तरह से हम पहले नॉर्मल अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं कि x ऑन y की इक्वेशन क्या होती है एंड y ऑन x की इक्वेशन क्या होती है। आई होप इट्स क्लियर। पहले तो नॉर्मल कि इक्वेशन में हमें एक्चुअली में किस तरह का फॉर्म होता है। अब देखो, अब ये चीज आती है कि यहाँ पे a और b क्या है ना। a और b बेसिकली कांस्टेंट फिगर है जो हमें पता होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या से निकालेंगे, देखो यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ a, राइट। ये a जो है बेसिकली इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, राइट, इंटरसेप्ट। तो अब ये वैल्यू कैसे निकालें इसकी, तो इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे इक्वल, इंटरसेप्ट है तो इंटरसेप्ट लिखो INT, जैसे ही लिखोगे आप देखो नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शन आ गया इंटरसेप्ट, उसको क्लिक कर लो, एंड फिर वो कह रहा है नोन y, तो यानी कि जो सेकंड नंबर का जो है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे डाटा, देन कोमा लगाएंगे। अगला क्या पूछ रहा है वो, नोन x, तो x हमारा फर्स्ट वाला होता है तो उसको हमने सिलेक्ट करके ड्रैग कर लिया एंड एंटर, तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं बी की, क्योंकि क्वेश्चन में देखो यहाँ पर बी भी है, तो अब बी देखते हैं पहले तो सिंबल हो गया बी। अब इसको मतलब क्या है, बी मतलब स्लोप, बेसिकली ढलान कर्व का, तो स्लोप, तो टैब लगाया, फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल, स्लोप निकाल रहे हैं तो स्लोप लिखेंगे SLO, जैसे ही आप लिखोगे ऑप्शन आ जाएगा, टैब से सिलेक्ट कर लो, देन अगेन वो कह रहे हैं नोन y की वैल्यू सेकंड वाला जो है, तो उस पे गए, क्लिक करके ड्रैग करा, कोमा लगाया, नोन मतलब x वाला जो है उस पे गए एंड उसे ड्रैग कर लिया क्लिक कर एंड देन एंटर, तो ये हमारा स्लोप आ गया। अब आपके पास a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है, तो जस्ट आप फॉर्मूले में जाइए, नीचे मेंशन कर दो कि y इज इक्वल टू, अब a है, a की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, देखो ये जो निकाली है इंटरसेप्ट की वैल्यू, दैट इज 58.79, ठीक है, इतना बहुत है। देन शिफ्ट के साथ प्लस b वैल्यू थी यहाँ पे, देखो आपके पास b, तो b कितना है स्लोप 0.0348, आप उसे राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो 0.35, ठीक है, इट्स अप टू यू, एंड देन उसके साथ x लगा हुआ है तो हमने x लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हमारी ये क्वेश्चन हो गई। सेम ऐसे हम y ऑन x की लिखेंगे, पहले कैसे, x लिखा है तो x, देन इक्वल a कितना था, जैसे ऊपर अभी यहाँ पे लिखा है तो वैसे 58.79, देन शिफ्ट के साथ प्लस b की वैल्यू स्लोप की कितनी आई है 0.0348, और साथ में क्या लगाया यहाँ पर y, तो हमने y लगा दिया वेरिएबल। तो ये हो गई हमारी इक्वेशंस सेकंड नंबर पे जो आंसर पूछा गया है। आई होप इट्स क्लियर। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज कमेंट इन लास्ट, और यू कैन अप्रोच मी थ्रू माय अदर सोशल आईडीज एज वेल, राइट। तो ये पर्टिकुलर हमारी इक्वेशंस आती सेकंड का आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्या पूछा था उसने, इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ कि दिस इज योर पार्ट 1, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ से हमने जो ये सॉल्व करके देखा है बेसिकली ये कंपोनेंट, दिस इज अ पार्ट 2 ऑफ योर क्वेश्चन नंबर। देन हमारे पास थर्ड नंबर पे क्या पूछा था उसने, नाउ क्वेश्चन नंबर अब थर्ड पे था शो रिग्रेशन लाइन इन डायग्राम, डायग्राम दिखाना है हमें इसका। तो अब डायग्राम जो कैसे दिखाते हैं, तो डायग्राम दिखाने के लिए सबसे पहले आप जो डाटा है उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है, जो नंबर है बेसिकली आपके, तो हम यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। देयर इज सम इशू इन माय कर्सर, सो जस्ट लाइक दिस, ठीक है। नाउ इसके लिए अब डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट में देखो आपके पास स्कैटर का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां क्लिक करा और ये डायग्राम पे ओके कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, तो देखो आपका डायग्राम अपने आप आ गया, ठीक है। कोई उसमें आपको कुछ नहीं करना, तो जस्ट नॉर्मल उसे क्लिक कर कर जो है लाइक यहाँ पे कहीं क्लिक कर कर उसे एडजस्ट कर लो, या यहाँ साइड कॉर्नर पे लगा दो, जैसे भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हम जो है अपना डायग्राम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे,
आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर आर नेक्स्ट पार्ट। और अगर आपको कोई और पर्टिकुलर सिंबल से या कोई और पर्टिकुलर कलर से या इस तरह से अगर आपको डाटा रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने फर्दर क्वेश्चन पर, जहाँ पे कि अब क्या था नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है, वैल्यू ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब उसको देखो कैसे करना है। तो नाउ दे आर आस्किंग वैल्यू ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, अच्छा वैल्यू ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट मीन क्या होता है, पहले हम वो देख लेते हैं एक बार, कि यहाँ जो आपको बेसिक जो टू रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं वो आपको दिखाने हैं बी एक्स वाई, एंड यहाँ मैं लिखता हूँ दूसरे वाला बी वाई एक्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट है उनको दिखाना है। अब भाई ये वैल्यूज के लिए भी जाहिर सी बात है फॉर्मूला होगा, तो पहले हम यहाँ फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या है। लेट से बी एक्स वाई की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स डिवाइड में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। सीक्वेंस भी आप याद रख सकते हो, देखो एक्स वाई तो पहले एक्स फिर वाई, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई के लिए आप स्टार के साथ शिफ्ट के साथ स्टार दबा दोगे 8 जो है आपका कीबोर्ड पर, तो मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार लगाते हैं एंड इनटू में आर, दैट इज कोरिलेशन, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली अब देखो अब बी वाई का क्या बनेगा, बी वाई एक्स, उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो सीक्वेंस देखो वाई है फिर एक्स है, दैट मीन स्टैंडर्ड डिविएशन y देन डिवाइड में स्टैंडर्ड डिविएशन x, ठीक है, एंड फिर मल्टीप्लाई में हम स्टार यूज करेंगे और मल्टीप्लाई में r, कोरिलेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से बेसिकली हम फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, अब वैल्यू निकाल लेते हैं हम इनकी, क्योंकि फार्मूला आपको क्लियर हो गया है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं इसके लिए, तो पहले अब फॉर्मूले के लिए देखो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, ठीक है, ऐसे यहाँ पे नीचे लिख देते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपने स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना सीखा था, क्या था फॉर्मूला, इक्वल स्टैंडर्ड, ठीक है, जैसे लिखेंगे तो एस टी और डीईवी, ये रहा ऑप्शन, तो उस पर डबल क्लिक करके या टैब प्रेस कर कर आपका डाटा आ जाएगा। अब कह रहे हैं किसका निकालना है, तो भाई हमें एक्स का निकालना है, तो एक्स का डाटा ऊपर जो है टेबल में लिखा है उसको जस्ट जाकर सिलेक्ट कर लो, ठीक है, जो ये डाटा था हमारा अकाउंट्स का, मार्क्स इन अकाउंट्स, क्लिक करा और ड्रैग नीचे उसे करा एंड ये डाटा सिलेक्ट हो गया होगा, एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। सिमिलरली हम वाई का निकाल लेंगे, इक्वल एस टी स्टैंडर्ड डिविएशन, तो एस टी डी ई वी ये पर्टिकुलर है ऑप्शन, सिलेक्ट करा। अब y का चाहिए तो दैट मीन हमें y का जो डाटा है उसे सिलेक्ट करना है, तो y का डाटा ये रहा, उस पर क्लिक करा, नीचे तक ड्रैग कर लो जितना आपको नंबर चाहिए एंड एंटर, तो ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, ठीक है। तो नाउ लेट्स राइट डाउन दी फॉर्मूला, यहाँ मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ बी एक्स वाई का, तो इक्वल क्या था फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, है ना, तो सिलेक्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, ये रहा, इस पे क्लिक करो, ये सिलेक्ट हो गया, डिवाइड के लिए स्लैश लगाया, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y का है ये रहा, तो इस पे क्लिक कर लो, तो ये सिलेक्ट हो गया। नाउ मल्टीप्लाई के लिए शिफ्ट के साथ स्टार, ठीक है, और आर क्या है, कोरिलेशन, तो कोरिलेशन आपने ये ऊपर निकाला हुआ है, ये रहा क्वेश्चन में पहले, तो इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे बस क्लिक कर दो, अपने आप डाटा ले लेगा, ठीक है। अब ध्यान रहे आप वैसे तो असर नहीं है, बट जब भी आप इस तरह के फॉर्मूले यूज करते हैं तो जब मल्टीप्लाई वगैरह लगा रहे हैं तो ब्रैकेट जहां पर लगाने हैं वहां पहले ही लगा दो, ठीक है, क्योंकि ये पूरा रेशनल नंबर था तो उसको ब्रैकेट में सिलेक्ट कर लो पहले अच्छे से और फिर मल्टीप्लीकेशन लगा दो एंड एंटर। इसमें ये वैल्यू में कुछ इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लो थोड़ा सा, ताकि वैल्यू फिल हो जाए। जस्ट चेक इट आउट वंस अगेन, D1, ओके, सो कोरिलेशन में वो कर्सर वहां शिफ्ट हो गया है, तो A12 नहीं है वो, ठीक है, कोरिलेशन की वैल्यू ये थी, ये वाला जो है, ठीक है, तो एंड एंटर, तो ये हमारा आगे आ गया बी एक्स वाई। सिमिलरली वी विल डू फॉर बी वाई एक्स, तो कैसे, पहले इक्वल बी वाई निकाल रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई ये रहा, क्लिक करा, स्लैश लगाया, देन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स सिलेक्ट करा एंड ब्रैकेट लगा देते हैं पहले ही, ठीक है, जहां पे है
पहले फार्मूला पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये फार्मूला उन्होंने पहले ही कंप्लीट ले लिया एंड इस पे ब्रैकेट लगाकर कंप्लीट। नाउ शिफ्ट के साथ स्टार लगाकर इनटू में कोरिलेशन की वैल्यू ये रही, तो उसको सिलेक्ट कर लिया एंड एंटर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गए कोएफिशिएंट्स की, राइट। तो क्वेश्चन में जैसे बोला था कि वैल्यू ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो वैल्यू ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या आ गई, बी एक्स वाई ये हो गया और बी वाई एक्स की वैल्यू ये हो गई। तो इसी के साथ आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आई होप इट्स क्लियर। फॉर्मूलेज बस थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे इसके लिए और क्लैरिटी रखनी है ताकि कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप इट विल मेक सम सेंस टू यू कि भाई कैसे कहाँ पे फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू कैसे लेनी है। Still, if you guys have any doubt or any query, you can ask in comment section as well, right? So thank you for watching. Prepare well for your coming practical. Thank you. Hello guys, once again. So now we are here for next question for practical purpose under business statistics paper. So before going for the solution part, just have a look what is the question basically. So we have question number 3 in the continuation series. So now there we have commodities A, B, C, D and P0, P1, Q0, Q1. P0 mean price जो हम नॉर्मल बेस ईयर लेते हैं, देन P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर, सिमिलरली Q मीन डिमांड, राइट। नाउ दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट द लेस्पियर इंडेक्स नंबर, पास्चे इंडेक्स एंड फिशर इंडेक्स, कि आपको तीनों के जो इंडेक्स हैं वो बेसिकली फाइंड आउट करने हैं। तो क्या फॉर्मूले होते हैं, किस तरह से निकालते हैं, जस्ट हैव अ लुक। तो सबसे पहले जो टेबल दी हुई है उसको सबसे पहले हम कॉपी कर लेंगे अपने एक्सेल में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पहले लिख लिया कि कॉमोडिटी ए बी सी डी और P0, Q0, P1 एंड Q1 वो मैंने यहाँ इस तरह से लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें टेबल का टोटल करना होता है तो वो यहीं पर हम टोटल दिखाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। वरना अगर मैं डिप्टो जैसे क्वेश्चन में जो लिखा था, क्वेश्चन जिस हिसाब से था कि उसमें यहाँ था, लेट से अगर मैं इनको प्रोडक्ट करूंगा तो फिर वो जो टोटल होगा वो यहाँ इस साइड शो होगा, है ना। तो इसलिए हमने टेबल को थोड़ा सा वर्टिकल डाटा करके लिख लिया है इस तरह से, जैसे कि आपके सामने है, ठीक है। हमने इस तरह से जो कॉमोडिटीज है वो यहाँ लिख ली और P0, Q0, P1 यहाँ लिख दिए। सिमिलरली जो डाटा भी है फिर आपको वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। जो डाटा है फिर उसको भी आप इस तरह से लिखोगे, जैसे P0 है ना। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो P0 100, 67, 90 और 87 इस तरह से दिया हुआ है रो वाइज, राइट। बट लेकिन आपने इसको कॉलम में बनाया है तो आप इस डाटा को फिर ऐसे कॉलम में लिखोगे, लाइक 100, 67, 90 एंड 87। एंड सेम है बाकियों के लिए भी करूंगे। अब होता क्या है क्वेश्चन में जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो ये जो जीरो है ना ये नीचे फुट पे होता है, सबस्क्रिप्ट में होता है। तो उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, देखो शिफ्ट ड्रैग, तो ये जीरो आ गया आपके पास। फॉन्ट पे जाओगे आप, फॉन्ट पे यहाँ पे देखो एक ये छोटा सा आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक पर्टिकुलर इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे मेंशन है ना, ये सब सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपर मतलब ऊपर लगाना हो पावर में, सबस्क्रिप्ट मतलब फुट पर, तो सबस्क्रिप्ट करा एंड ओके। तो इस तरह से देखो सबस्क्रिप्ट हो गया है ना, जीरो, देखो P0। सेम ऐसे हम बाकियों के लिए भी कर लेंगे। पहले नॉर्मल शिफ्ट के साथ ड्रैग करके उसे सिलेक्ट कर लो, फॉन्ट पे यहाँ आइकन पे गए, क्लिक करा एंड सबस्क्रिप्ट सिलेक्ट करा एंड देन ओके करा। देन बाकी के लिए भी हम सेम चीज अप्लाई कर लेंगे कि पहले सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन उनको सबस्क्रिप्ट में सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप इस तरह से देखोगे कि जब आप फॉर्मूले लगाते हो बुक में जब आपने देखे होंगे तो वो इसी तरह से लिखे होते हैं सबस्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो आप एक्सेल में भी उसको इसी तरह से प्रेजेंट कर सकते हो कि सबस्क्रिप्ट क्लिक करा एंड ओके। सो नाउ वी हैव डन। अब हम बात करते हैं लेस्पियर की, जो था कि फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मूला। तो लेस्पियर जो बुक में फॉर्मूला होता है हमारे पास, हम यहाँ नॉर्मल पहले फॉर्मूला देख रहे हैं कि लेस्पियर का जो हम निकालते हैं इंडेक्स नंबर, तो किस तरह का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले सिग्मा, तो सिग्मा हम कैसे यूज कर लेंगे, यहाँ पर आप इंसर्ट टैब में जाओ, लास्ट में देखो सिंबल मेंशन हो रहे हैं, उस पर क्लिक करो एंड यहाँ से अपना जो सिग्मा है उसे यूज कर लो। आपको सिग्मा का यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट ना दिखे तो आप यहाँ पे जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा हुआ है, जस्ट सिलेक्ट द रिक्वायर्ड सिंबल। थोड़ा टेबल और ऊपर कर लेते हैं, तो ये रहा सिग्मा। तो यहाँ से हमने सिग्मा सिलेक्ट करा एंड इंसर्ट करा, देन क्लोज। तो इस तरह से सिग्मा का सिंबल आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं P1 Q0 देन डिवाइड सिग्मा, ठीक है। मैं यहाँ सिग्मा जो है ये सिंबल कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ फिर हम उसको डायरेक्ट पेस्ट कर लेंगे। तो सिग्मा, ठीक है, P0 Q0। तो इस तरह से हमारा फार्मूला होता है और इनटू में स्टार लगाएंगे एंड 100, ये पर्टिकुलर फार्मूला हम यूज करते हैं। सिमिलर हम पास्टे के लिए लिखेंगे तो नॉर्मल हम जो है पहले अपना जो डाटा था, सिग्मा था सिंबल, पहले उसको लगा लेते हैं यहाँ से, या आप नॉर्मल इंसर्ट में गए वहाँ से सिंबल, पहले आप सेल सिलेक्ट कर लो जहाँ पे फार्मूला चाहिए, सिंबल पे गए एंड देन सिग्मा आपने देखो यहाँ पे रिसेंट यूज में आ जाएगा, इंसर्ट करा देन क्लोज करा, ठीक है। तो सिग्मा, अब यहाँ पर
फॉर्मूला जो होता है P1 Q1 देन डिवाइड में सिग्मा। तो पहले मैं सिग्मा कॉपी कर लेता हूं यहां से, देन उसके बाद हम गए पेस्ट करके P0 एंड Q1। तो ये हमारे पास होता है एंड स्टार मीन मल्टीप्लीकेशन शो करता है वो इनटू में 100। So this will be the formula for our Paasche index number. Now फिशर, तो फिशर के लिए जो फॉर्मूला होता है इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। आप स्क्वायर रूट इस्तेमाल करोगे, स्क्वायर रूट के लिए हम यहाँ पे सिंबल ले लेते हैं, ठीक है। नाउ चेक आउट फॉर दी स्क्वायर रूट। आप टेबल में ऊपर थोड़ा इसको ड्रैग करो और फाइंड आउट दी स्क्वायर रूट सिंबल। तो ये रहा यहाँ पर, यहाँ से आपने सिलेक्ट करा, इंसर्ट करा, क्लोज करा। तो इस तरह से स्क्वायर रूट का सिंबल लगाकर, दैट इज जो आपने लेस्पियर का फॉर्मूला था ना, ये आ जाएगा इनटू पास्ट का आ जाएगा फॉर्मूला। तो आप बस यहाँ पे जो आपके फर्स्ट जो ये फॉर्मूले थे इन्हीं को प्रोडक्ट में दिखा दोगे स्क्वायर रूट लगाकर। तो ये पर्टिकुलर बेसिकली फॉर्मूले होते हैं, ये जो बुक में भी आपके अवेलेबल है, ठीक है। क्लास में भी आप लोगों ने करे होंगे जब नॉर्मल इंडेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ा होगा। तो ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखो बेटा, क्या P1 Q0, दैट मीन हम पहले P1 Q0 निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिंपल लिख रहा हूँ P1 Q0, राइट। देन सिमिलरली नेक्स्ट, और इसको आप सारा स्मॉल लेटर में ही लिखना, लाइक P1 Q0, ये डाटा चाहिए। उसके बाद फिर क्या नंबर है, P0 Q0। तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं P0 एंड Q0। देन नेक्स्ट इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, P1 और Q1। तो P1 Q1। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, P0 और Q1। तो P0 Q1। तो जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट थी हमने वो पर्टिकुलर यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब देखोगे कैसे निकालना है, सिंपल क्या कह रहा है ये, P1 इंटू Q0। तो P1 का है ये रहा, तो उसको क्लिक कर लो, देन मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज कर लेंगे, और इनटू में क्या चाहिए आपको, Q0। तो Q0 ये रहा, उसका सिलेक्ट कर लो सेल एंड एंटर। सिमिलरली आप इसको अब क्या करोगे, नीचे ड्रैग कर दो, ठीक है, क्योंकि बाकी में भी यही फॉर्मूला लगेगा तो बार बार लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अब क्या कह रहा है, P0 Q0। तो पहले हम इक्वल लगाएंगे, तो P0 का है ये रहा, तो P0 सिलेक्ट कर लो, मल्टीप्लाई के लिए स्टार लगा दिया, और Q0, तो Q0 ये रहा, तो इसको क्लिक कर लो एंड एंटर। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई। इसको आप फिर सिलेक्ट कर प्लस का आइकन लेकर आके नीचे ड्रैग कर दो। तो ये हमारे पास बाकी कॉपी पेस्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ करेंगे पहले इक्वल P1 और Q1। तो P1 ये रहा, देन मल्टीप्लाई के लिए स्टार एंड Q1 ये रहा, देन एंटर। तो वैल्यू आ गई। एंड सिमिलरली इसको भी हम क्या करेंगे, नीचे कॉपी करेंगे, मीन ड्रैग करके वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ कॉलम में हमें क्या चाहिए, P0 और Q1। तो P0 ये रहा, इनटू के लिए स्टार, Q1 ये रहा, यहाँ पे सिलेक्ट करा एंड एंटर। तो इस तरह से आपने नॉर्मल जो है अपनी जो ये वैल्यूज हैं टेबल की वो फिल कर ली। तो ये वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट टोटल करना है आपको, क्योंकि सिग्मा मतलब टोटल होता है। तो टोटल हमने लिखा नॉर्मल, टोटल के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टोटल के लिए सम, SUM, सम आएगा। टैब से सिलेक्ट कर लो उसे, कह रहे हैं कौन से नंबर का सम चाहिए, तो सिलेक्ट कर लो, हमें यहां से लेके नीचे तक जो है इनका सम चाहिए, और एंटर कर दो। तो ये आपके पास टोटल आ गया। अब बार बार इनका भी टोटल चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करो, इसी को ड्रैग कर दो, तो ये अपने आप उनको भी ऑटो फिल कर देगा उनका टोटल। तो ये हमारे पास सबका टोटल आ गया, ठीक है। सो टोटल है तो उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल हो गया इन सबका। अब वैल्यू फिल करते हैं फॉर्मूले में। इक्वल क्या था फॉर्मूले में, सिग्मा P1 Q0 ये रहा, इसका टोटल कितना है ये रहा, तो उसे सिलेक्ट करा, डिवाइड के लिए स्लैश, क्या है डिवाइड में, P0 Q0। तो P0 Q0 ये रहा, सिग्मा मतलब टोटल, तो उसका टोटल ये रहा वैल्यू आपके पास, इसे सिलेक्ट करा एंड, क्योंकि डिवीजन फॉर्म में है तो वैसे कोशिश करो कि ब्रैकेट साथ लगा दो, ठीक है, ताकि कोई एरर ना हो। तो आप एक बार यहाँ पर जो है फॉर्मूले में क्लिक कर ब्रैकेट्स एंटर कर दो, जैसे कि मैं वहां ऊपर वाले टैब में कर रहा हूँ जहां फॉर्मूला है, कर्सर देखो जहां पर है, शिफ्ट लगाकर नॉर्मल ब्रैकेट लगा दिए, और इनटू में 100, तो स्टार लगा के 100 एंड देन एंटर। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। सेम हम करेंगे पास्टे के लिए, तो पहले इक्वल ब्रैकेट लगा देते हैं स्टार्ट में ही, तो P1 Q1, सिग्मा P1 Q1। तो P1 Q1 ये रहा, इसका टोटल क्या है ये रहा, तो क्लिक करा, डिवाइड के लिए स्लैश लगाया, डिवाइड में क्या है P0 Q1। तो P0 Q1 ये रहा, इसका टोटल कितना है ये रहा, इसको सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, मल्टीप्लाई लगाया स्टार के साथ और 100 एंड एंटर। तो ये हमारे पास आ गया पास्टे का इंडेक्स नंबर। अब फिशर का इंडेक्स नंबर क्या कहता है भाई, इक्वल स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के लिए आप नॉर्मल टाइप करना, स्क्वायर जैसे ही लिखोगे तो SQRT आ जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट। तो उसको टैब से सिलेक्ट कर लो। अब कह रहे हैं किसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो हमें सिलेक्ट कर लो नंबर L मतलब कि लेस्पियर, फिर मल्टीप्लाई, फॉर्मूले में देखो मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई P मतलब पास्ट है, तो पास्ट की वैल्यू ये थी, तो इसे सिलेक्ट कर लो एंड देन एंटर। तो ये हमारे पास आ गया फिशर इंडेक्स नंबर। तो इस तरह से आपको इस तरह के पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसे एक्सेल में इस तरह से आप अटेम्प्ट करोगे, और ईजी है, बस आपको फॉर्मूलों के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना है।
ब्रैकेट सही से लगानी है, ठीक है, और बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 3. So stay tuned for the next coming questions related to your practical lab of business statistics. Thank you for watching.